जब भी भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है तो ये बयान दिया जाता है ऑफिसर्स द्वारा कि इसमें आईएसआई का हाथ था। लेकिन एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसका साउथ ईस्ट एशिया रीजन में पकड़ और ताकत आईएसआई से कई ज़्यादा है, जिसके बारे में मीडिया में कभी बातें नहीं होती हैं। और ये इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से ही आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो नाम की एजेंसी भारत में हर इंटेलिजेंस से रिलेटेड मसले को देखती थी। लेकिन जब 1962 में इंडो चाइना या भारत चीन का युद्ध हुआ, तब ये एजेंसी असफल रही थी चाइना के मूवमेंट को ट्रेस करने में, जिसकी वजह से चाइना मिलिट्री ने भारत के ईस्टर्न फॉरवर्ड पोस्ट पर हमला करके उन्हें कैप्चर कर लिया। क्योंकि आईबी ज़्यादातर भारत के इंटरनल मसलों में इन्वॉल्व थी, इसलिए ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि भारत के पास एक ऐसा इंटेलिजेंस एजेंसी हो जो दुनिया के अलग अलग देशों के साथ कोलैबोरेशन में काम करे और भारत के ज़मीन से दूर भारत के खिलाफ जो भी साजिशें रची जा रही है उन्हें पहले ही भांप ले और उन खतरों को भारत के ऊपर आने से पहले एलिमिनेट कर दे। रॉ का गठन 21 सितंबर 1968 को हुआ था और रॉ के पहले डायरेक्टर बने थे रामेश्वर नाथ काव, जिनका साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स माना जाता था। क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई लगातार भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करवाती रहती है और कुछ ही दिन पहले उसने हमारे 40 जवानों को शहीद करवा दिया था जैसे मोहम्मद की मदद से। तो सोच रहा हूँ मैं कि आज क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर इस वीडियो को डेडिकेट किया जाए कि किस तरह एक ऐसा भी समय था जब रॉ ने आईएसआई के नाक के नीचे से पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लगभग तबाह करने का काम कर दिया था। या आप कह सकते हैं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रॉ के हाथों से तबाह होते होते जस्ट बचा था। तो शुरुआत करते हैं आज डॉक्यूमेंट्री ऑपरेशन कहूता की। भारत ने जब से स्माइलिंग बुद्धा नाम का न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1972 में, तब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वेपन बनाने की रेस शुरू हो गई। और इस रेस में चीन और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भारत का विरोध कर रहे थे और ऐसा करने के लिए वो पाकिस्तान का मदद कर रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स बना लें, जिससे कि इस एरिया में एक ऐसा भी देश हो जो भारत को न्यूक्लियर वेपन्स के मुकाबले टक्कर दे सके, जिससे इस एरिया में एक बैलेंस बना रहे। उस समय चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट थमा दिया था और साथ ही साथ उस समय चाइना से बड़ी तादाद में एनरिच्ड यूरेनियम और एनरिच्ड ट्राइटियम पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे थे ताकि वो अपने न्यूक्लियर बम बनाने की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। 1950 से 1970 के बीच अमेरिका ने खुद ढेर सारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट को खुद ट्रेनिंग दिया था न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। यानी एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका और चाइना दोनों ही चाहते थे कि पाकिस्तान के पास उसका न्यूक्लियर बम हो। अमेरिका ने पाकिस्तान को इसीलिए इस एरिया में इतना मजबूत बनाया था और आप जान सकते हैं कि पहले के समय में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई था इस एरिया में। और इसकी एक बड़ी वजह थी, वो ये थी कि अमेरिका इस एरिया में पाकिस्तान को इसीलिए खड़ा किया था इतना मजबूत बना करके ताकि इंडिया के पावर को वो न्यूट्रल कर सके। यानी कि अमेरिका भली भांति जानता था कि भारत और चीन जैसे देश आगे चल के काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे और इस एरिया में बहुत बड़ी महाशक्ति बन के उभरेंगे जो अमेरिका को आगे चल के चुनौती दे सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को खड़ा किया गया था ताकि वह इनके पावर को कंट्रोल में रख सके। और जब भी कभी भारत और चीन जैसे देश अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करें तो वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करें इन्हें दबाने में इन्हीं के एरिया में, ताकि ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में फंस करके रह जाएं और कभी इनकी पहुंच इंटरनेशनली ना बढ़ पाए। 70 के दशक में भारत ने बहुत बड़ा नेटवर्क बना लिया था पाकिस्तान में अपने स्पाइस का, और ये सारे स्पाइस अलग अलग जगह से एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर भारत कंफर्म कैसे करे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम ही बना रहा है। इसके लिए रॉ ने बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया। सबसे पहले रॉ ने जो साइंटिस्ट इस न्यूक्लियर मिशन में इन्वॉल्व थे उनका पीछा करवाया और कहूता शहर में जिस बार्बर शॉप के पास ये साइंटिस्ट अपना बाल कटवाने जाते थे, इनका पीछा करके ये उन दुकानों तक पहुँचे और इनके बाल का सैंपल ले आए।
इन सैंपल्स को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि इन सैंपल्स में साफ साफ तरीके से एनरिच्ड प्लूटोनियम और यूरेनियम दिख रहा है, यानी कि पाकिस्तान निश्चित तौर पे एटॉमिक बम बनाने की तरफ बढ़ रहा था और यही भारत को आखिरी सिग्नल था जो भारत को चाहिए था। अब भारत पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका था और भारत का बस एक ही टारगेट था कि उसे पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाने के मिशन को निस्तोनाबूद करना है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन से इजराइल भी खुश नहीं था और उस समय ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी कि हो सकता है इजराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर हमला कर दे, हवाई हमला, जिस तरीके से उसने इराक के प्लांट्स के ऊपर किया था। उस हमले के बारे में आप सब भली भांति जानते होंगे जिसने मेरा मोसाद वाला वीडियो देखा था, और अगर किसी ने नहीं देखा और वो जानना चाहता है कि इजराइल ने किस तरीके से इराक के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया था तो वो इस वीडियो के आखिर में उस वीडियो का लिंक पा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वीडियो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी वाले सीरीज़ के कड़ी में दूसरा वीडियो है। हमने पहला वीडियो मोसाद के ऊपर बनाया था और दूसरा वीडियो आज ये रॉ के ऊपर बन रहा है, और आगे भी दुनिया के अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर हमने कई सारे वीडियोस प्लान किए हैं। तो अगर आपको इंटेलिजेंस एजेंसी की सीक्रेट दुनिया में झांकने का शौक है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिएगा। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को एक चेतावनी जारी कर दी थी कि हो सकता है भारत इसराइल की मदद से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हवाई हमला या एयर स्ट्राइक कर दे, और अमेरिका ने भारत को भी ये चेतावनी दे दी थी कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करता है तो वो खुद भी अमेरिका से एयर स्ट्राइक्स झेलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इन सारे बातों को दरकिनार करते हुए भारत के स्पेशल एजेंट्स और साथ साथ भारतीय आर्मी, भारतीय गवर्नमेंट मिल करके इस तरफ आगे बढ़ रहे थे कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक डालें। इसी सब के दौरान यूएसए ने एक और बयान जारी किया और उसने ये पुख्ता सबूत पेश किए कि इजराइल प्लानिंग कर रहा है कि वो भारत के जामनगर एयरबेस को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के कहूता के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला करेगा। बाद में इन सबूतों को अमेरिका ने प्रूव तो नहीं किया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के कुछ एक्स ऑफिसर से बात करते समय कुछ इंडियन मीडिया वालों ने ये पाया था। उस समय इंडियन एयरफोर्स में ये बातें चल रही थी कि हो सकता है इंडियन एयरफोर्स इजराइल की मदद कर दे पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन ये हमला हकीकत में कभी हो नहीं पाया। और ये क्यों हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह है उस समय भारत के रहे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उस समय एक बार मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ज़िया उल हक से टेलीफोन में बात करने की कोशिश की, और इसी बातचीत के दौरान मोरारजी देसाई ने कॉन्फिडेंस में आ करके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को ये बता दिया कि भारत को ये पता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। मोरारजी देसाई ने तो बड़ी कैजुअल तरीके से अपनी बहादुरी हाँकने के लिए उनके सामने ये बात कह दी, लेकिन ये बात सुन के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हिल गए और तुरंत उन्होंने आईएसआई एजेंट्स के साथ बहुत बड़ी मीटिंग की। आईएसआई ने बाद में मास्टर प्लान बनाते हुए भारत के जितने भी रॉ एजेंट्स थे इस मिशन में इन्वॉल्व सबको ट्रैक किया और एक एक करके सबकी हत्या करवा दी। और इन सब के बाद भारत का लिंक इस मिशन से बिल्कुल टूट गया और उसके बाद भारत को कुछ नहीं पता कि इस मिशन में पाकिस्तान किस तरीके से आगे बढ़ा। तो दोस्तों, आपके जितने सारे भी फ्रेंड्स हैं जो जेम्स बॉन्ड के फ़ैन हैं उन्हें ज़रा ये वीडियो शेयर कीजिए और बताइए कि इंडिया के जेम्स बॉन्ड किस तरीके से काम करते हैं और असल लाइफ में किस तरीके से काम होता है इंटेलिजेंस फोर्सेस का। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो बहुत छोटी बात है, लेकिन जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। और इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करने से चूक मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।